लिया है सबसे क्लासेस में। साथियों अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और जैसा क्वेश्चंस हमारे अभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो वैसी पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे हम बात करने वाले हैं कि अभी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बनिएगा और सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और पहले आप सॉल्व करने का खुद प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कुछ और बारे में भी बात करेंगे आगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं और बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन से है और डायरेक्शन से आपका जो है अभी क्वेश्चंस रेलवे 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके अभी इससे डायरेक्शन से, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन रहेगा, आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। रहमान एक निश्चित बिंदु एफ से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन तो पता होगा कि उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है? तो मैं तो मानूँगा कि इतना आपको पता होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर नहीं भी पता होगा तो आप आराम से यहाँ देख लीजिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है? चलिए आगे क्या बोलता है कि रहमान है एक बिंदु एफ, ठीक है? ये बिंदु एफ है और यहाँ से उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर किधर चलता है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है? चलिए जो भी चलता है, आगे देखिए दोस्तों वो फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चलता है, किधर? अब देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि दायाँ किधर और बायाँ, तो आप खुद को सोचिए कि आप पूरब की ओर फेस है आपका, तो आपका दायाँ हैंड जो है किधर होगा? तो दायाँ हैंड आपका इधर होगा और कितना चलता है दोस्तों? तो 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है? आगे चलिए आगे देखते हैं क्या आगे है। इसके बाद वो फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है 20, ठीक है? अब जब आपका फेस इधर होगा, तो आपका दायाँ किधर होगा? इधर होगा और कितना चलता है दोस्तों? तो 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है? आगे देखिए, अब वह आरंभिक बिंदु से एफ के सापेक्ष कितनी दूरी और किस दिशा में? देखिए, आरंभिक बिंदु तो कहाँ है? यहाँ एफ के पास है और अभी है कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए क्या बोल रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से एफ के सापेक्ष में, ठीक है? तो कितना दूरी पे है? सबसे पहली बात तो 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अब क्या बोल रहा है, सो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात ये है कि एफ से इसका पूछ रहा है या इससे एफ का पूछ रहा है? तो देखिए, एफ के सापेक्ष कितनी दूरी और किस दिशा में है? एफ के सापेक्ष और जहाँ भी वो है, तो एफ के सापेक्ष में किस दिशा में है? तो पूरब दिशा की ओर, 15 किलोमीटर पूरब की ओर होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए दोस्तों ये क्या है? रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? किसका क्वेश्चन है? रैंकिंग का और इससे जो है ना अभी हर शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन्स और 2 क्वेश्चन तो रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका शिफ्ट में भी 2 हो। आपका हो सकता है 1 क्वेश्चन्स हो या 3 क्वेश्चन। तो ये मान के चलिए कि हर टॉपिक से 3 क्वेश्चन्स में से 1, 2, 3 कोई भी रह सकता है। ये जो मेरा शिफ्ट था उसमें इससे 2 क्वेश्चन्स था, है ना? ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या रहता है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि एक अच्छा है चाहे कुछ भी देगा, उसमें ऊपर से दिया रहेगा और नीचे से दिया रहेगा पोज़ीशन, ठीक है? आपको टोटल निकालना रहता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों को जोड़ देना है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, ठीक है? तो 12 प्लस 15 कर देना है, कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा देखिए ज़रा 20 और 7 27 हो जाएगा और -1 कर देना कितना 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, बोलिएगा इसे आप सॉल्व कर दिए। तो कुछ नहीं बोला, एक विवेक है जो शीर्ष यानी कि ऊपर से कितने नंबर पे है? तो 12वें नंबर पे है और बोल रहा है नीचे से वो यही 15वें नंबर पे है, ठीक है? कौन? तो विवेक, एक ही विवेक ही है, एक ही इंसान और दोनों का पोज़ीशन ऊपर-नीचे से दिया हुआ है, तो क्या दोनों को ऐड कर देंगे और -1 क्यों करेंगे? तो -1 इसलिए करेंगे ना क्योंकि जब ऊपर से काउंट कर रहे थे उस टाइम भी इसको काउंट कर लिया विवेक को और नीचे से भी काउंट कर रहे थे इसलिए उस टाइम भी इसको काउंट किए हैं, तो 2 बार काउंट हो गया इसलिए 1 माइनस होता है, ठीक है? तो चलिए, इतना आपको पता होगा। उससे आपका 2 क्वेश्चन रह सकता है। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? इससे आपका 1 क्वेश्चन रहने वाला है आपकी शिफ्ट में, बाकी आप लोग देखिएगा 2 भी रह सकता है, मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोलूँगा, ठीक है? बाकी रहेगा ज़रूर क्वेश्चन। और यही सब टॉपिक्स रहेगा, इसके बाहर कोई सी टॉपिक से आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यहाँ हम लोग सेंटेंस में है, लेकिन आपका एग्ज़ाम में ये भी दे सकता है, जो एक होता है इस टाइप का क्वेश्चन, जो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्वेश्चन था। अगर आप नहीं देखे होंगे, तो एक बार वहाँ भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है? सारा क्वेश्चन को कीजिएगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वहाँ जो रहता है ना, ऐसे रहता है ये, ठीक है? एट द रेट एस, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाता है, यहाँ लिखा रहेगा, ये जो है एस का पिता है। ठीक है? इसी तरह बहुत कुछ दिया रहेगा और आपको लास्ट में दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा। बाकी यहाँ अभी हम लोग सेंटेंस वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है, ठीक है? और कहता है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक है? मानिए यहाँ से, यह मेरी पत्नी की
बेटी, ठीक है, यानी कि मेरी कौन बात बोल रहा है, एक्स अपने दोस्त को बोल रहा है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, एक्स की पत्नी होगी, उसकी बेटी, ठीक है। यहाँ देखिए, या मेरी पत्नी की बेटी के पति, अब इसका पति होगा, ठीक है, का बेटा है और इसका बेटा है, ठीक है। अब देखिए, इसका एक्स का पत्नी की बेटी, यानी कि इसकी भी बेटी हुई, क्या हुई, बेटी हुई। अब इसका पति का बेटा, यानी कि इसका भी बेटा हुआ, ठीक है। ये हो गया इसका बेटा, ये इसकी माँ हो गई, और माँ का ये क्या हो गया, तो पिता हो गया। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति एक्स से का संबंध है, तो देखिए एक्स क्या हो जाएगा इसका, तो नाना होगा, एक्स का ये जो है, सॉरी, इसका ये नाना होगा और इसका ये पोता होगा, तो आंसर पोता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इससे भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। मेरे शिफ्ट में इससे मात्र एक ही क्वेश्चन था, बाकी आपके शिफ्ट में हो सकता है 2 क्वेश्चन रहे, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे सोल्व किया जाता है आपको पता ही होगा, क्या सिंपल सब बात है, 15 है, प्लस दिया हुआ था, आपको सिंपल प्लस को देखना है, प्लस का अर्थ क्या है, इंटू, तो इंटू कर देना है। इसी तरह सबको देखना है, 3 है, माइनस का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड, 5 का डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो माइनस कर देंगे। 7 है, इंटू, इंटू का अर्थ क्या है, तो इंटू का अर्थ कहाँ है, यहाँ पे इंटू का अर्थ प्लस है, तो +6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके आप इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आपका एग्ज़ाम देखिए कब है, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा नहीं आया है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम आ चुका हो तो आप बताइएगा कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो क्वेश्चन्स आएगा दोस्तों वो हमारे ईमेल आईडी पे, ठीक है, ईमेल आईडी आपको ऊपर में दिख रहा होगा, वहाँ से उस ईमेल में आप अपना क्वेश्चन्स जो है भेज दीजिएगा, ताकि मैं और आने वाले शिफ्ट में के लिए हेल्प कर सकूँ, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन्स की ओर देखेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका 1 या 2 रहने वाला है, ठीक है। मेरे शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था इससे, और मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन ये था कि जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ी, उसका जो सेकंड डिजिट है, ठीक है, और जो सबसे छोटी है उसका जो थर्ड डिजिट है, दोनों को योग करने के, यानी कि जोड़ने के बाद कितना आएगा, ठीक है। तो आपके शिफ्ट में कुछ भी रह सकता है, तो देखिए यहाँ क्या है, इसमें बोला है यदि उपरोक्त संख्या में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या में पहले अंक में 3 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। अब उदाहरण में यहाँ दे भी दिया कि 697 है, तो इसका पहला अंक 6 है, ना कि 7, ठीक है। 7 इसका जो है इकाई अंक है, पहला अंक नहीं, पहला अंक क्या है, 6। तो यहाँ चलिए सब में हम लोग ऐड कर देंगे, क्या 365 है, पहला अंक में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 665 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 125 है, पहला एक में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 425। आगे चलिए सब में ऐसे हम कर देते हैं, 486 है तो 4 में 3, 786। अगला है 548, 5 में 3, 848, ठीक है। अगला क्या है 654, 6 में 3, 954, है ना। आगे क्या है 552, तो 5 में 3, 852, और 354 है तो 3 में 3, 654। इतना हो गया हम लोग को। अब आगे क्या बोला किया कि कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 6 है पहला अंक और दूसरा अंक 6 है, तो पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 6 से 6 डिवाइड में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ पहला अंक 4 है, दूसरा अंक 2 है, 2 से डिवाइड जा रहा है 4, बिल्कुल जा रहा है, ये भी हो जाएगा। तीसरा देखिए 7 है, यहाँ 8 है, क्या डिवाइड होगा, नहीं, तो ये नहीं होगा। ये 8 है, यहाँ 4 है, 4 से 8 डिवाइड होगा, होगा बिल्कुल, ये सही होगा। फिर यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, डिवाइड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 5 और 8 डिवाइड होगा, नहीं। 6, 5 नहीं। तो कितनी ऐसी संख्या जो डिवाइड हो रही, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि टोटल कितने, 3 संख्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इससे आराम इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं हो सकता, इससे इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम टाइप का है, तो इससे भी मेरा शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, और मेरा शिफ्ट में इतना इजी क्वेश्चन था, बस इस तरह मेरा फिगर बना था, वो मुझे याद है, ठीक है। ऐसा फिगर बन गया था मेरा, और मैं आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर कर लिया था, ठीक है। बाकी देखिए आपका शिफ्ट में क्या रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था मेरे वाला में, तो आपका भी 1 या 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, मैं फिक्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन 1 या 2 जरूर रहने वाले, कुछ तो जरूर रहने वाला इस टॉपिक से, क्योंकि हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है ना। चलिए बाकी देखिए दोस्तों, आप लोग एक बात और, साइंस के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो साइंस का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी से भी आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ है। तो ये 7th 8th 9th और 10th, अगर आप साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बिना अभी कुछ पढ़े आंसर दे सकते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, ठीक है।
साइंस में क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाइएगा पता है? आप टेक्स्ट बुक में जाइए, मॉक टेस्ट का सेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एनसीईआरटी का ऑप्शन आता है, ठीक है? एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे जाके आप जो है साइंस में जाके और चैप्टर वाइज या जैसे आपको लगाना हो लगा सकते हैं, ठीक है? केवल एनसीईआरटी का साइंस, ठीक है? इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उस पे अगर आप बोलेंगे तो वीडियो ला दूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक का प्रीमियम नहीं खरीदेंगे तो आप हमारा कोड को यूज़ कीजिएगा, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके अलावा आप हमारे सारे सोशल मीडिया में जॉइन हो जाइए, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ, करंट अफेयर्स और भी बहुत चीज़ जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम का अपडेट आया, ठीक है? तो वो सब की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए ज़रूर से ज़रूर एक बार सारी चीज़ें सोशल मीडिया को फॉलो कीजिएगा, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है, ठीक है? इसके अलावा करंट अफेयर के बारे में भी हम लोग आगे एक बार बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ क्या है दोस्तों, सभी मैदान समतल है ना? सभी जो मैदान है, ठीक है? वो क्या है? समतल है, ठीक है? ये आपको पता होगा ना कि कैसे बनता है डायग्राम? देखिए, ये मैदान है अंदर वाला और ये सारा जो मैदान है वो समतल, यानी कि इससे बड़ा ये हो जाएगा समतल, इसके अंदर मैदान होगा। इसके बाद देखिए कुछ जो समतल है वो आच्छादित है, कुछ समतल आच्छादित है, तो ये हो जाएगा आच्छादित, यानी कि कुछ समतल को भी इसको अंदर ले लेना है, ठीक है? ये हो जाएगा आच्छादित। मैं फर्स्ट डिजिट केवल लिख रहा हूँ, ठीक है? अगला है दोस्तों, सभी आच्छादित जो है वो आदर है, ठीक है? क्या? सभी आच्छादित, तो ये हो गया आदर, ठीक है? आदर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ आदर जो है वो समतल हैं, तो कुछ आदर समतल हैं। देखिए यहाँ आ रहा है समतल में भी आदर वाला, यानी कि ये पहला जो है वो सही है। अगला क्या, कुछ आदर मैदान है, तो कुछ आदर मैदान बिल्कुल नहीं है, मैदान अंदर है, सैड है, ठीक है? अगला कुछ समतल मैदान है, हाँ कुछ समतल जो है वो मैदान है, यानी कि जो यहाँ वाला भाग है समतल वाला वो मैदान भी है, तो ये सही हो गया, यानी कि एक और दो सही हुआ। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या है, निष्कर्ष 2 और 3 पालन कर रहा है, नहीं। निष्कर्ष 1 और 2 पालन कर रहा है, 1 और 2 बिल्कुल नहीं, 1 और 3 पालन कर रहा है, ठीक है? तो निष्कर्ष 1, 2, 3 तीनों पालन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष 1 और 3 पालन कर रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है और इससे भी आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी इससे रह सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन रह सकते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकता है इससे, ठीक है? फिक्स नहीं लेकिन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर रहेगा ये सब टॉपिक से 100 to 10%, ठीक है? बाकी देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है जल्दी आपको, ठीक है? सारा क्वेश्चन, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा मेरा कि क्वेश्चन में आपको टाइम बहुत मैनेज करना जरूरी रहेगा, ठीक है? तो देखिए क्या है, पी और डब्ल्यू, सॉरी पी डब्ल्यू को नहीं देखना हम लोग को, सॉरी सॉरी सीरीज देखना है। क्या यहाँ पी है, यहाँ आर है, तो क्या हो रहा है, पी क्यू आर, एक प्लस हो रहा है, आर है एस टी, यानी कि एक प्लस हो रहा है, ठीक है? एक के बाद, एक गैप के बाद, ठीक है? 18 है तो 20, सॉरी 2 प्लस हो रहा है ना, एक नहीं, एक गैप छोड़ के है, ठीक है? प्लस मत देखिए अभी, टी है, टी के बाद यू, यू के बाद भी, एक छोड़ दे रहा है तो बी के बाद डब्ल्यू छोड़ देंगे, एक्स होगा, ठीक है? तो एक्स से तो सारा ऑप्शन शुरू है, ठीक है? अब देखिए आगे एक चीज़ आप लोग देखिए, एक्स से उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 24 है, यहाँ 45 है। अब मेन यही पकड़ना है हम लोग को, है ना? 3 है तो यहाँ कितना +7 हो गया, यहाँ कितना +14 हो गया, यहाँ कितना +21 हो गया, तो अबर कितना 28 प्लस हो जाएगा। अब 45 में अगर 28 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 4 2 6 1 7 73, ठीक है? यानी कि एक्स के बाद हमारा 73 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ क्या है, के है, एल है, के है। तो एक चीज़ आप लोग अगर ऑप्शन से छाँटना चाहें ना तो देखिए के तीनों में, यानी कि के ही होगा इसके बाद, इतना हमें पता है। लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। डब्ल्यू कितने बार में आता है, 23 बार में। यहाँ टी कितने बार में आता है, 20 बार में, यानी कि 3 माइनस हो रहा है। क्यू 17 बार में 3 माइनस, और 17 में 3 माइनस कर देंगे, एन 14 बार में, 14 में 3 माइनस कर देंगे तो 11, और 11 बार में हमारा के आता है। देखिए बोला ना, एक के ही आएगा। ऑप्शन से पता चल जाता है, जो बार-बार आता है वही ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है? इसके बाद देखिए अगला क्या है, डी, तो अगला डी होगा, इतना भी फिक्स है। तो एक्स है 73, के और डी, ये तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका था, है ना? क्योंकि यहाँ 67, यहाँ 67 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, और देखिए ये जो क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में, ठीक है? एक वृत्ताकार मेज है, कितने विद्यार्थी, 6, तो सबसे पहले 6 ले लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इससे जो है आपका शिफ्ट में, आपके शिफ्ट में कितना, 1 या 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है?
मेरे शिफ्ट में जो है विदित वाला एक ही क्वेश्चन था, ठीक है? लेकिन आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1 या 2 ज़रूर रहेंगे। बाकी देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले विदित लेना है, जितने व्यक्ति बैठाए हैं उतना बैठाना है और ध्यान देना है कि उसका फेस किधर है, बाहर की ओर या अंदर की ओर। तो अभी के एग्ज़ाम में जितना शिफ्ट आए सब में अंदर की ओर है, तो आपका भी अंदर ही रहेगा, टेंशन लेना नहीं है। बाहर रहने से क्या दिक्कत होता है? कुछ भी नहीं, बस डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक है? ये आप बैठे हैं, ठीक है? और आपका इधर बैठे फेस आपका अंदर है तो दायाँ किधर होगा? इधर होगा और वही आपका फेस अगर बाहर होता तो दायाँ किधर होता? इधर होता, ठीक है? बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो कुछ भी दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? तरण, करम और विराज के ठीक बगल में कौन? तरण। किसके-किसके? करम और विराज। तो करम और विराज के बीच में कौन है? क्या बोला? ठीक बगल में, यानी कि तरण जो है करम और विराज के ठीक बगल में है, ये रहा। अब देखिए ये जो तरण है वो करम के भी बगल में है और विराज के भी बगल में है, ठीक है? भी है। मैं फर्स्ट डिजिट से ही डिनोट करता हूँ ताकि जल्दी हो, ठीक है? पूरा नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कन्फ्यूजन हो तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखने में थोड़ी ना टाइम लगता है, ठीक है? आगे देखिए, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये करण का फिक्स जगह नहीं है। हो सकता है करण यहाँ हो और क्या? तो विराज यहाँ हो, 2 चांस है, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। या तो करण या वो आगे सेंटेंस में हमें पता चलेगा, ठीक है? यहाँ से नहीं। आगे देखिए परम जो है, तरण के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तरण यहाँ है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान, पहला तो यहाँ, दूसरा कौन है यहाँ? परम है। आगे देखिए, शनि जो है परम और मंजित के ठीक बगल में, कौन? शनि। तो परम यहाँ है तो मंजित यहाँ हो जाएगा और इसके ठीक बगल में कौन है? तो संजित है। आगे देखिए, करम जो है शनि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। शनि यहाँ है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? करण। यानी कि ये हमारा सही हुआ। जो हम लोग के लिए वो वही होगा, भी यहाँ नहीं, भी वहीं होगा, ठीक है? इससे हमें पता चलेगा, ठीक है? चलिए अब हमें क्वेश्चन जो बोला है शनि और विराज के ठीक बगल में कौन बैठा है? शनि यहाँ पे है, विराज यहाँ पे है, ठीक बगल में कौन है? तो पी, परम। परम इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्तों? इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, एक और टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया, भूल गया। बाकी ये क्वेश्चन आ रहा है, एक लाइन दिया रहेगा, इसमें बैठे हैं कितने? 6, 7, 5 जो लोग उत्तर की ओर फेस करके बैठे रहेंगे, ठीक है? और सबका पोजीशन आपको बैठाते जाना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है? इससे हमारे मेरे शिफ्ट में जो था 2 क्वेश्चन था, आपके शिफ्ट में भी 2-3 क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है? इन सब के अलावा किसी एक्स्ट्रा टॉपिक से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो आप हमें इस ईमेल पे जो आपके ऊपर में दिख रहा है, वहाँ पे आप हमें ईमेल में क्वेश्चंस को सेंड करें और बताएं कि क्या टॉपिक अभी पूछा जा रहा है, ठीक है? जिस भी सब्जेक्ट में आपको याद रहता है कि ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जाए, वो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, कहीं पे भी बता सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जीमेल में बताएँ क्योंकि मैं वहाँ हमेशा चेक करता रहता हूँ क्वेश्चंस आते हैं सो, ठीक है? चलिए, इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट बुक का प्रीमियम लेना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके और कोड वहाँ दिया हुआ है, उस कोड को यूज़ करें, ठीक है? मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।